नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े गर्व से कहा करते थे कि मैं बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का फैन नहीं हूं, और यही ट्रंप कुछ साल बाद उसी से करोड़ों डॉलर कमाने लगे। यही तो है डोनाल्ड ट्रंप, जिनके हर विचार के पीछे छिपा होता है मुनाफे का गणित। जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तब पूरी दुनिया ब्लॉकचेन और बिटकॉइन का नाम सुनना स्टार्ट की थी। 2017 में क्रिप्टो बूम आया, जब बिटकॉइन की कीमत $1000 से बढ़कर $20,000 तक पहुंच गई थी। ट्रंप उस वक्त व्हाइट हाउस में थे और लगातार अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम की सुरक्षा की बात करते थे। वो बार बार कहते थे कि अमेरिका की आर्थिक ताकत उसकी करेंसी अमेरिकी डॉलर में है और कोई भी डिजिटल करेंसी इस भरोसे को तोड़ने का काम करेगी। ट्रंप ने 2019 में अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि मैं बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का फैन नहीं हूं। ये असली पैसा नहीं है और इनका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में हो रहा है। अमेरिका में सिर्फ एक करेंसी है और वो है डॉलर। ये बयान वॉल स्ट्रीट और क्रिप्टो बाजार दोनों के लिए साफ मैसेज था कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस बाजार पर भरोसा नहीं करते। उस समय फेडरल एजेंसियां भी क्रिप्टो पर नकेल कसने की कोशिश में थी, लेकिन ट्रंप की दुनिया में कभी नहीं जैसा शब्द ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही वो सत्ता से बाहर हुए, तस्वीर पलटने लगी। 2021 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ट्रंप के कारोबारी दायरे फिर से सक्रिय होने लगे। उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और बेटी इवांका ट्रंप के आसपास नई टीमें बनने लगी, जो ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स में अवसर तलाश रही थी। ट्रंप खुद भले सार्वजनिक मंचों पर चुप रहे, लेकिन पर्दे के पीछे खेल शुरू हो चुका था। 2022 में अचानक खबर आई कि ट्रंप ने अपनी NFT सीरीज लॉन्च की है। उसमें उनकी तस्वीरों के डिजिटल कार्ड थे। कोई उन्हें सुपर हीरो के रूप में दिखा रहा था, कोई गोल्फर के रूप में, कोई बॉक्सर की तरह। ये कार्ड्स $99 के बेचे जा रहे थे और कुछ ही घंटों में ये हजारों की संख्या में बिक भी गए। उस समय सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि ट्रंप ने इस एक NFT प्रोजेक्ट से लाखों डॉलर कमाए। ये वही ट्रंप थे जिन्होंने क्रिप्टो को हवा का पैसा बताया था, लेकिन अब उसी हवा में उनका बैंक अकाउंट भरने लगा था। और यही ट्रंप की राजनीति और बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है। जब तक फायदा नहीं दिखता, विरोध करते रहो और जैसे ही फायदा नजर आए, दिशा बदल लो। ट्रंप ने यही किया। पहले उन्होंने क्रिप्टो को अपराधियों का हथियार बताया, फिर खुद उसके जरिए पैसा कमाने लगे। दरअसल ट्रंप सिर्फ राजनीति के खिलाड़ी नहीं है, वो पब्लिक साइकोलॉजी के भी उस्ताद हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी हवा चल रही है और उस हवा को अपने पक्ष में कैसे मोड़ना है। 2024 के अमेरिकी चुनावों से पहले जब उन्हें लगा कि डिजिटल करेंसी के समर्थक बढ़ रहे हैं, उन्होंने उसी मुद्दे को नया रूप देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस चाहता हूं कि ये अमेरिका के हित में इस्तेमाल हो। जरा सोचिए, ये वही आदमी है जो कल तक कह रहा था कि बिटकॉइन को बैन कर देना चाहिए और आज वही कह रहा है कि क्रिप्टो को बढ़ाना चाहिए। यानी विरोध से समर्थन का पूरा चक्कर सिर्फ 2-3 साल में पूरा हो गया। और ये सिर्फ बयानबाजी नहीं थी। ट्रंप ने रिपब्लिकन कैंपेन में भी उन लोगों को जगह देना शुरू किया जो क्रिप्टो लॉबी से जुड़े थे। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बने तो अमेरिका क्रिप्टो फ्रेंडली नेशन बनेगा। इस बयान को बस आना था और बाजार में हलचल मच गई। बिटकॉइन की कीमत बढ़ गई और कई अमेरिकी निवेशक ट्रंप को क्रिप्टो के नए मसीहा की तरह देखने लगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति कल तक इस तकनीक को देश के लिए खतरा बता रहा था, वो अचानक उसके लिए शुभचिंतक कैसे बन गया? इसका जवाब है पैसा। ट्रंप के कई बिजनेस को हाल के वर्षों में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन पर मुकदमे चल रहे हैं, बैंकिंग पार्टनर्स से दूरी बना ली है और उनके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी थम गई है। ऐसे में क्रिप्टो और NFT उनके लिए नए रास्ते बन गए हैं, जिसमें जोखिम भी कम था, ज्यादा मुनाफा भी था और सबसे बड़ी बात कि वैश्विक पहुंच भी थी। और ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, दुनिया के कई नेता अब क्रिप्टो को पॉलिटिकल फंडिंग के ऑप्शन के रूप में देखने लगे हैं। लेकिन ट्रंप का मामला इसीलिए अलग है क्योंकि उन्होंने खुद इस पर भरोसा ना करने की बात कही थी।
वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में अमेरिकी ट्रेजरी को निर्देश दिया था कि बिटकॉइन जैसी करेंसी को रेगुलेटेड करेंसी का दर्जा ना दिया जाए। अब वही ट्रंप अपने नाम से NFT बेच रहे हैं और उनका बेटा क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसों में ब्लॉकचेन फ्रीडम की बातें कर रहा है। कह सकते हैं कि ये वही कहानी है जो ट्रंप के पर्सनल से प्रोफेशनल लाइफ के हर चैप्टर में दिखती है। ट्रंप की ताकत यही है कि वे कभी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि उन्हें शर्म है ही नहीं। कल वे किसी चीज को फ्रॉड कह सकते हैं और आज उसी को फ्यूचर बता सकते हैं। और अमेरिकी जनता का एक हिस्सा यही बदलाव पसंद करता है, क्योंकि ट्रंप वही बोलते हैं जो जनता के गुस्से या लालच से मेल खाता है। अब सोचिए कि जब मीडिया और अन्य इंटेलेक्चुअल्स उनसे पूछते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, तो ट्रंप का जवाब हमेशा वही रहता है, बिजनेस इज बिजनेस। इस पूरे क्रिप्टो ड्रामे में एक और दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के विरोधियों ने भी उनके कदमों से फायदा उठाया। 2022 की NFT लॉन्चिंग के बाद कई रिपब्लिकन उम्मीदवारों ने अपने अपने डिजिटल टोकन लॉन्च किए ताकि युवाओं और टेक सेवी मतदाताओं को आकर्षित कर सके। यानी ट्रंप ने जो एक मजाक की तरह शुरू किया था वही आगे चलकर रिपब्लिकन राजनीति का हिस्सा बन गया। आज अगर आप अमेरिका की क्रिप्टो लॉबी की बैठकों को देखें तो पाएंगे कि उनमें ट्रंप के सहयोगी मौजूद हैं। यही नहीं, कई ब्लॉकचेन कंपनियों ने 2025 के चुनाव अभियान के लिए ट्रंप कैंप को डोनेशन देने का वादा किया है। अब ट्रंप इसे नई अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब हद है, जिस चीज को वे कल तक फ्रॉड बता रहे थे आज उनके लिए न्यू इकोनॉमी है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्रंप की नजरों में शर्म बची ही नहीं है। ट्रंप के इस बदलाव को लेकर अमेरिकी मीडिया में दो तरह की सोच रखने वाले हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार इसे नैतिक पतन बताते हैं, जबकि फॉक्स न्यूज और कुछ रिपब्लिकन मीडिया इसे प्रोग्रेसिव सोच कहकर पेश करते हैं। लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा इस नाटक को ट्रंप के पुराने पैटर्न में देखता है। वे पहले हर चीज को खतरा बताते हैं, फिर वही चीज उनके लिए सफलता का साधन बन जाती है। याद कीजिए कोविड के दौर को और उस दौर में ट्रंप के स्टेटमेंट को। ये वही आदमी है जिसने पहले कहा था कि कोविड एक मामूली फ्लू है और जब खुद संक्रमित हुआ तो कहने लगा कि मैं जानता हूं कि वायरस कितना खतरनाक है। मतलब हर बार वही नीति, पहले विरोध करो, फिर उससे जब सीख मिले तो उस विरोध को अपने फायदे में बदल दो। क्रिप्टो के मामले में भी यही हुआ। आज ट्रंप का पूरा कैंप क्रिप्टो कंपनियों से जुड़ा है। मीडिया में ये बातें आम हैं कि उनके सहयोगी अब 2026 में एक ट्रंप ब्लॉकचेन इनिशिएटिव शुरू करने की तैयारी में है, जो उनके नाम पर निवेशकों से फंड जुटाएगा। ये सब देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप ने एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चली। पहले किसी चीज को खलनायक बनाओ, फिर खुद उसी के हीरो बन जाओ। और ये काम उन्होंने इतनी सहजता से किया कि उनके समर्थकों को भी इसमें कुछ गलत महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये गलत दरअसल अमेरिकी राजनीति की सच्चाई भी है, जिसे ट्रंप जैसा शख्स बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि इस अमेरिका में मूल्य नहीं, वोट और पैसा मायने रखते हैं। ट्रंप ने बस इसे और खुले तरीके से खेला। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप लगातार चर्चा में रहना जानते हैं तो जनता आपको कभी इग्नोर नहीं करेगी। मतलब साफ है कि ट्रंप कभी किसी व्यक्ति या विचार के प्रति वफादार नहीं रहे। वे सिर्फ मौके के प्रति वफादार हैं और क्रिप्टो की कहानी इसका शानदार उदाहरण है। जिस आदमी ने कहा था ये फर्जी पैसा है, वही अब उस पैसे से अपनी नई राजनीतिक और आर्थिक विरासत बना रहा है। तो तय मानिए ट्रंप की भरपूर कोशिश होगी कि या तो वे संवैधानिक बदलावों को हवा दें या किसी भी तरह लूप होल्स का फायदा उठाकर तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मानकर चलिए वही डिजिटल करेंसी जिसे उन्होंने एक बार अमेरिका के लिए खतरा बताया था, वही अमेरिका की नई स्ट्रेंथ कहलाएगी। कल तक जो क्रिप्टो उनके लिए फ्रॉड था, आज उनका फ्यूचर है। और कल कौन जाने वही क्रिप्टो उनके लिए अगले राष्ट्रपति अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।